भगवान शिव के समय के 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग यही स्थापित है। ऐसा माना जाता है कि इसे सतयुग में चंद्रदेव ने स्वयं बनाया था और द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने यहाँ तपस्या की थी। मंदिर में स्थित शिवलिंग अद्वितीय था। ये गुरुत्वाकर्षण के नियम के विपरीत एक शक्तिशाली चुंबकीय बल द्वारा भूमि से ऊपर हवा में तैरता था। ये लाखों भक्तों के लिए आस्था और भक्ति का केंद्र था, लेकिन इसकी शक्ति और इसकी महत्ता ने भी इसे एक निशाना बनाया। सन 1026 में मोहम्मद गजनी ने अपनी सेना के साथ सोमनाथ मंदिर पर बर्बरतापूर्ण आक्रमण किया और हजारों भक्तों का नरसंहार किया। मंदिर के पवित्र खजाने लूट लिए और शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े कर पीछे रह गया बस विनाश और करुणा की गूंज जो सदियों तक सुनाई देती है। ऐसा माना गया कि ज्योतिर्लिंग हमेशा के लिए हो गया। लेकिन इस विध्वंस के बाद कुछ अग्निहोत्री पुरोहितों ने गुप्त रूप से खंडित शिवलिंग के अंशों को इकट्ठा किया। उन्होंने इन अंशों को छोटे छोटे शिवलिंगों में परिणत किया और इन्हें किसी भी कीमत पर बचाने का प्रण लिया। लगभग 1000 वर्षों तक उन्होंने शिवलिंग के इन अंशों को छुपा कर रखा और पीढ़ी दर पीढ़ी इनका संरक्षण किया। उनके परिवार के अलावा कोई भी इनके अस्तित्व के बारे में नहीं जानता था। प्रतिदिन वे इनकी पूजा अर्चना करते और उस दिन का इंतजार करते जब इन्हें अपने वास्तविक स्थान पर पुनर्स्थापित किया जा सके। शिवलिंग के इन अंशों की पूजा करने वाले पुरोहितों ने एक अद्भुत बात देखी। ये शिवलिंग चुंबकीय है। शायद यही कारण था कि मूल ज्योतिर्लिंग हवा में तैरता था। वैज्ञानिकों ने इन अंशों का परीक्षण किया और परिणाम अविश्वसनीय थे। Iron content is 2%, but I am unable to explain why it is so, but the is definitely magnetic. There is no doubt about it because I just now checked it with the magnet. It is magnetic. ये अत्यधिक चुंबकीय था, लेकिन इसका चुंबकीय क्षेत्र ध्रुवों पर नहीं बल्कि इसके मध्य में केंद्रित था। वैज्ञानिक हैरान रह गए क्योंकि उन्होंने पहले कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा और ये तो और भी रोचक हो जाता है। इस शिला में अंश मात्र भी लौह तत्व नहीं है जो चुंबकीय गुणों के लिए अत्यंत आवश्यक है। वैज्ञानिक आश्चर्यचकित रह गए क्योंकि पृथ्वी पर ऐसी संरचना वाला कोई भी पदार्थ अब तक नहीं पाया गया। I have not seen any whitish rock having a magnetic property. लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये है कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में ऐसे ही एक पदार्थ का वर्णन किया गया है जो अंतरिक्ष से आया था। सन 1924 में कांची के शंकराचार्य ने पुजारियों को निर्देश दिया कि शिवलिंग को 100 वर्षों तक छिपा कर रखें। शंकराचार्य ने शिवलिंग को बेंगलोर में गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी को सौंपने के लिए कहा। वो क्षण अंततः जनवरी 2025 में आया। सीताराम शास्त्री इस पवित्र धरोहर के अंतिम संरक्षक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी से मिलने के लिए उन्होंने शिवलिंग के इन अंशों को गुरुदेव को सौंप दिया। उन्होंने बोला ये काम करने के लिए योग एक महात्मा है, उनके पास जाओ। ऐसा बोल के मुझे भेजा है, इसलिए श्री श्री रविशंकर जी के पास मैं आया हूँ। इस महाशिवरात्रि पर मूल ज्योतिर्लिंग एक सहस्त्राब्दी में पहली बार गुरुदेव की उपस्थिति में आर्ट ऑफ लिविंग बेंगलोर आश्रम में दुनिया के सामने प्रकट किया जाएगा। 1000 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद भक्तों को पहली बार इस पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने और इसका आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। आइए इस ऐतिहासिक महोत्सव का हिस्सा बनिए।